अब पिछली वाले शॉर्ट्स के अंदर किसी ने कहा था कि डेनेरियस अपने तीनों ड्रैगन से ही पूरा वेस्टर्स जीत सकता था, बट क्या सच में इस बात पे कोई दम है? तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। अब देखो मेरे भाई, वेस्टर्स कोई छोटी सी आइलैंड तो नहीं है, एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें मल्टीपल किंगडम्स है, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग आर्मीज और मोस्ट इंपोर्टेंट अलग अलग लॉयलिटीज। अब चलो मान लिया डेनेरियस ने ड्रैगन के साथ डायरेक्टली किंग्स लैंडिंग अटैक कर दिया, तो क्या होता? ऑब्वियसली एक ही दिन में पूरा कैपिटल जल सकता था एंड रेड कीप का राख होना तो इजी पार्ट होता। बट उसके बाद क्या होता जब उसे स्टार्क, एरिन, टॉली और ग्रेजॉय जैसे हाउस को रूल करना पड़ता। अब ड्रैगन से आग तो मिलती है, लेकिन गवर्नेंस के लिए चाहिए डिप्लोमेसी, ट्रस्ट और अलायंस, जो पहले ही उसने खत्म कर दिया है किंग्स लैंडिंग को तबाह करके। अब यहाँ पर से एक बड़ा फैक्टर आता है फियर वर्सेस रिस्पेक्ट। अब डेनेरियस अगर सिर्फ ड्रैगन से ही सबको झुका देती तो उसे लोग प्यार नहीं करते बल्कि उससे डरते। एंड हिस्ट्री ने हमें ये बताया है कि जीतने वाले रूलर्स वो होते हैं जिनके पास मिलिट्री पावर के साथ ही साथ इमोशनल कनेक्ट भी होते हैं। जैसे रॉब स्टार्क के सोल्जर्स उनके लिए मरने को रेडी थे क्योंकि वो उनके किंग इन द नॉर्थ थे, बाय द हार्ट नॉट बाय फियर। अब एट द लास्ट ड्रैगन ने डेनेरियस को कॉन्कर करने की स्ट्रेंथ तो दी थी, लेकिन उससे रूलर बनने का पेशेंस, ट्रस्ट और डिप्लोमेसी छोड़ दिया गया था एंड उसने वेस्टर्स जीता नहीं बल्कि जला दिया था। तो अगर ड्रैगन ही सब कुछ सॉल्व कर सकता था तो एगॉन द कॉन्करर के बाद हर एक टारगेट यानी किंग बनता ना फॉरएवर के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पावर के बिना ट्रस्ट सिर्फ डिस्ट्रक्शन ले आ सकती है।